अपने ही सगे भाई को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये कहानी है दो भाइयों की, जहां बड़े भाई ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके छोटे भाई को कामयाब बनाया। वो खुद मुश्किल में रहा मगर भाई को आगे बढ़ाया। लेकिन वक्त बदलते ही सब कुछ बदल गया। जब छोटा भाई बड़ा आदमी बन गया तो उसने वही हाथ छोड़ दिया जिसने उसे सहारा दिया था। और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने ही भाई को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। एक सादा सा गांव जहां शहर की तरह बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। और जब दिन का आगाज होता, सूरज निकलता, तो हर कोई अपनी अपनी जिंदगी के कामों में मसरूफ हो जाता था। उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम आजम और छोटे का नाम जबरान था। अभी 2 माह पहले ही उनके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया। और अब वो दोनों अकेले रह गए थे और एक दूसरे का सहारा थे। बड़ा भाई आजम दिन भर मेहनत मुशक्कत करता ताकि अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सके और इस गुर्बत भरी जिंदगी से कहीं दूर ले जाए। जब से उनके वालिदैन का इंतकाल हुआ था, उस दिन के बाद आजम ने अपनी तमाम ख्वाहिशात को मार ही दिया था। अब वो जो भी कमाता तो अपने भाई की तालीम और उसी के मुस्तकबिल पर ही खर्च करता, ताकि उसी का बेहतर मुस्तकबिल हो सके। जबरान जो कि बहुत ही ज़हीन बच्चा था, इसलिए वो खूब दिल लगाकर पढ़ाई करता ताकि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि उसके ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े थे और उनको पूरा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत थी। वक्त गुजरता गया और जबरान अपनी तालीम मुकम्मल करके एक कामयाब आदमी बन गया। अब वो शहर की जानी मानी कंपनी में अच्छी जगह मुलाजमत कर रहा था। दिन ब दिन जबरान के हालात इतने अच्छे हो गए कि उसने शहर में ही अपने लिए एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया और अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लिया। एक दिन आजम सादा से कपड़े पहने, कंधे पर रुमाल रखे और फ्रूट की टोकरियां उठाए अपने छोटे भाई आजम से शहर उसके घर मिलने के लिए आया। वो खुद घबरा रहा था कि न जाने अब क्या बने। और आखिर वही हुआ जिसका डर था। जबरान ने अपने भाई को देखकर बिल्कुल भी खुशी महसूस न की, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके भाई ने यहाँ आकर उसकी बेइज्जती कर दी हो। इसलिए वो अपने भाई से बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि उसे नजरअंदाज करने लगा। आजम ने जब देखा कि उसका भाई उसे मिलकर खुश नहीं है, तो उसने सवाल किया। बस आजम का सवाल करना था कि जबरान शुरू हो गया। कहने लगा, आपको क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ आने की? यहाँ आकर आपने मेरी बेइज्जती करवाई है। अगर मेरे कोई बिजनेस के कोलीग देख लेते आपको, तो वो क्या समझेंगे मेरे बारे में? मैं उनको क्या बोलूंगा कि ये मेरे क्या लगते हैं? इतने गंदे कपड़े और इतना अजीब हुलिया, बेकारी लग रहे हो आप। इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद जबरान का पेट नहीं भरा और अपने भाई को धक्के मारकर वहां से बाहर निकालकर कहने लगा, यहाँ से चले जाएं, मेरा और आपका अब कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे बेकारी से रिश्तेदार मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिनको अपने दोस्तों से मिलवाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। आजम के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बात थी कि उसी का छोटा भाई, जिसको उसने पाल पोस के आज इस काबिल बनाया कि वो बड़ा आदमी बन गया, और ये बन के उसने मुझे ही अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ महीने गुजरे तो जबरान ने अपनी मुलाजमत छोड़ के जो कारोबार शुरू किया था, उसमें उसे अच्छा खासा नुकसान हुआ। और वो अपने मुलाजमों पर चीखने लगा कि तुम लोग कहाँ थे जब मेरा नुकसान हो रहा था। सारा कारोबार बंद हो गया और जिस घर में वो शान शौकत के साथ रह रहा था, वो भी बिक गया, क्योंकि अगर घर ना बेचता तो जो खसारा हुआ था वो कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए उसने अपना सारा कर्जा अपना घर बेचकर ही उतारा और अब परेशान हाल बैठा था कि कहाँ जाऊं। जब कुछ भी समझ में ना आया तो बड़े भाई की याद सताने लगी और सीधा गांव का रुख किया। वहां आकर देखा तो उसका भाई अपना घर बार छोड़कर वहां से जा चुका था। अब उसने लोगों से पूछना शुरू किया।
ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे अपना बड़ा भाई मिल गया। अब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आंखें भीग गईं। किसी ने कोई सवाल ना पूछा, ना कोई बात की। आज़म ने अपने दिल में कोई बात ना रखी और अपने छोटे भाई को माफ कर दिया। उसे लेकर साथ अपने घर आया और आकर बैठे और खूब एक दूसरे को अपनी आपबीती सुनाने लगे। उस दिन के बाद अब दोनों भाई प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए और रिश्ते दौलत से बड़े होते हैं। इसलिए गुरूर इंसान को तन्हा और तबाह कर देता है और माफी रिश्तों को दोबारा जोड़ देती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.